राम राम जी। आप सभी को उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज दिन है बुधवार का और डेट है आज 24 अप्रैल। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ एक नए व्लॉग की, और व्लॉग के साथ साथ स्टार्टिंग में एक हेल्दी खाने के साथ शुरुआत कर रही हूँ। और काफ़ी दिन से व्लॉग ना आने का कारण था कि मेरा जो स्टडी रूटीन है, जो मेरा डेली रूटीन है, वो थोड़ा तहस नहस सा हो गया था बिकॉज देवांश के पापा आए हुए थे और घर में एक मेंबर के बढ़ जाने से भी काफ़ी काम बढ़ जाता है। और इसलिए मैं क्लिप तो ले लेती थी, लेकिन वॉइस ओवर देने का मुझे टाइम नहीं लग पाता था। और यहाँ मैं आटा छान के एक पूरे मतलब एक वीक का रख लेती हूँ, और साथ ही साथ मैंने एक साइड में रख दिया था दूध उबलने के लिए। और आप मुझे बताना, ये मैंने गुड़ तैयार किया है चूरमा बनाने के लिए। आप सब लोग मुझे एक बात ज़रूर बताना कमेंट करके कि किस किस के घर में मंगलवार के दिन दाल और चूरमा बनता है। और यहाँ इसी के साथ साथ हमने बनाया दाल चूरमा, और हम लोग विजिट करने गए सालासर। और दाल चूरमा देवांश के पापा को मैंने दी है जिम्मेदारी। और देखिए मैं क्या है ना कि इसलिए व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ कि मेरा जो टाइम है ना, वो शेड्यूल बिल्कुल ही बिगड़ गया है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि द बैक रियलिटी ऑफ वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और चैनल में मतलब एक चैनल को चलाने के लिए जो टाइम होता है, मतलब एक फ्री माइंड बंदा जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। मेरे पास ना तो वॉइस ओवर करने के लिए टाइम होता है बिकॉज एक टाइम जो शेड्यूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह 5:30 बजे से उठती हूँ, और उसके बाद मैं लगातार कंटिन्यूसली काम करती हूँ। 2:30 पे मैं घर आती हूँ स्कूल से, और उसके तुरंत बाद मैं अपना पढ़ाई का मतलब मेरे बेटे का जैसे खाना पीना हो गया, वो दोबारा से लंच बनाना हो गया, वो सब काम करती हूँ। फिर बर्तन वर्तन धुलने के लिए डालती हूँ। कई बार तो मेरा ऐसा घर हो जाता है जैसे कबाड़ खाना हो। और फिर मैं अपना बेटे का होमवर्क कराती हूँ, फिर मैं अपना खुद का भी पढ़ाई का हो जाता है। तो मुझे इतना समय ही नहीं मिल पाता कि मैं एक वीडियो शूट करूँ और ये सब करूँ। फिर भी मज़ा आता है, मैं अपने मज़े के लिए करती हूँ। और याद है मैंने जैसे ही दाल बनाई तो देवांश के पापा ने यहाँ पूजा वूजा कर दी, और यहाँ लगा रहे थे खाना, और देवांश कर रहा था खाने की तैयारी। और अगले ही दिन था देवांश का बर्थडे, और मेरा आ गया था भाई। और और मैं और देवांश के पापा कर रहे थे देवांश के बर्थडे की तैयारी। और देखिए बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल सिंपल सी डेकोरेशन रखी थी। और भाई कर रहा था अपना ऑफिस का काम, क्योंकि उसके ऑफिस से आई हुई थी इम्पोर्टेंट कॉल। और मैं यहाँ हो गई थी रेडी। मैंने कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं किया, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है कि हम दोनों की ड्रेस सेम हो। और यह देवांश कर रहा था अपने दोस्तों के साथ पार्टी, और मेरा भाई लेके आया था मेरे लिए ये सूट। और सूट का मटेरियल काफ़ी प्यारा था, और मुझे ये सूट काफ़ी पसंद आया। एक्चुअली इसका कलर जो था वो मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड डेफिनेटली जिस दिन मैं इसको सिलवाऊंगी उस दिन डाल के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगेगा ये सूट। और उसके साथ ही साथ देवांश के लिए भी काफ़ी चीज़ें लाया था, मेरे लिए भी ईयरिंग्स वगैरह कुछ और आइटम लेके आया था। जैसे ये ईयरिंग्स मैंने डाल रखे, और फिर अगले ही दिन में निकल गई थी सालासर के लिए। और जैसे ही मैं सालासर जा रही थी, मुझे एकदम से जो वीरान जो राजस्थान है वो देखने का मौका मिला। और इसके साथ साथ एक नुकसान भी हो गया। क्या है ना कि मेरे जैसे धूल मिट्टी से एलर्जी वाली प्रॉब्लम हो, जैसे ही मैं सालासर पहुंचने से पहले ही मेरी हालत हो गई थी बिल्कुल ख़राब। लेकिन जो मंदिर को देख के मुझे जो सुकून मिला वो उसके क्या ही कहने। तो हम पहुँचे सालासर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर जो था वो क्लोज मिला। तो आप भी 9:30 के बाद नहीं जाना। और हम लेट हो गए थे, तो 9:30 के बाद पहुँचे थे, क्योंकि मेरे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जा रही थी। और जैसे ही हम सालासर पहुँचे, फिर हमने ढूंढी धर्मशाला, और यहाँ मेरी हालत हो गई थी बिल्कुल ही ख़राब। यहाँ देखो बिल्कुल ख़राब हालत हो गई थी। और मम्मी भी आ गई थी, और मेरा भाई भी आ गया था, और देवांश के पापा कर रहे थे उसके कपड़े चेंज। और अगले दिन हमने किया थोड़ा सा फ़ोटो शूट, और उसके अलावा मंदिर को पूरा विजिट किया। और मैं पहन के गई थी ये वाला सूट, और पूरा जो फेस था वो उसके कारण बिल्कुल ख़राब हो चुका था। क्या है ना, मेरे नज़ले वाली एलर्जी। और यहाँ देख लीजिए मार्केट सालासर की। और एक बात बताना, मुझे किसी को अगर नज़ले वगैरह की पता हो कि भाई किससे ठीक हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस बीमारी से सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर मैंने देखा राजस्थान का जहाज़, और फिर हम पहुँच गए अग्नि माता मंदिर में, जहाँ वहाँ जो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से रूप में है। फिर मैंने देखा अगेन एक
जिनको बिल्कुल अच्छे तरीके से डेकोरेट किया। फिर हम पूजा वूजा करके हम कल पड़े थे घर के लिए वापस। फिर घर आने के बाद रात को शाम को पहुँचे हम लोग करीबन 7 बजे। और आने के बाद मैंने चाय बनाई और साथ में बनाई राजमा की सब्ज़ी। और सब्ज़ी बनी थी 1 नंबर टेस्टी। और एक साइड में मैंने चढ़ा रखी थी अपनी चाय। और मैं चाय चढ़ा रखी थी और फटाफट मैंने चाय दी। और देवांश के पापा को जाना था अपने ऑफिस, तो इसके लिए वो करने लग गए थे अपनी पैकिंग। और तो जिसको चाय पीनी हो वो आ जाइए। लेकिन मैं बनाती बिल्कुल थोड़ी सी हूँ, क्योंकि मैं हाफ कप से ज़्यादा पी ही नहीं पाती। और देवांश के पापा कर रहे थे अपने कपड़ों को प्रेस। फिर हम गए अगले दिन देवांश के दादाजी के घर। और यहाँ ये है मेरी डोली प्यारी बेटी। और यहाँ देवांश को फिर मैं अगले दिन करा रही थी होमवर्क। थैंक यू, बाय।